रेडिकेट्स के बारे में कुछ सीखेंगे और उसके ऊपर फिर एक्सरसाइज है 2.3। लेकिन इससे पहले हमें ये सीखना है कि रेडिकल्स क्या है, रेडिकेट्स क्या है और इंडेक्स किसे कहते हैं। तो ये समझाने के लिए मैं एम लेता हूँ, ए और उसका जो पावर है वो एम है। इसको कहते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन। एन हमेशा पॉजिटिव होगा और ए जो है ये रियल नंबर होगा और एम उसका एक्सपोनेंट है। इसको कहते हैं रेडिकल फॉर्म में। हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह लिखूंगा, इन दोनों पावर्स को इस तरह भी लिख सकता हूँ। ये जो इंडेक्स है एन को इंडेक्स कहते हैं, ये है रेडिकेंट और ये रेडिकेंट का एक्सपोनेंट है। तो मैं इसको रेडिकल फॉर्म में इस तरह लिख सकता हूँ, ए के दो पावर्स हैं, एक है पावर एन और दूसरा है पावर 1/n। एन हमेशा 2 होगा या 2 से बड़ा होगा, इंटीजर होगा, पॉजिटिव होगा। ये हमेशा 2 होगा या 2 से बड़ा होगा। लेकिन अगर 2 होगा तो नहीं लिखा जाएगा, अगर 3 होगा तो यहाँ पर मैं 3 लिखूंगा, अगर 4 होगा तो 4 लिखूंगा। तो अगर कुछ भी ना होगा तो उसको मैं 2 तस्वर करूँगा, क्योंकि ये 2 से कम नहीं हो सकता। तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये दोनों तरीके हम सीखेंगे और इसको एक्सरसाइज 2.3 में फिर इस्तेमाल करेंगे। n is always greater than 1 and positive। ये पॉजिटिव होगा और 1 से बड़ा होगा, 1 नहीं हो सकता। और a जो है is a real number। a जो है ये रियल नंबर है। a ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। इसके 2 केसेस हैं। अगर ये a नेगेटिव है तो n जो है अगर ऑड हो तो इसका आंसर भी नेगेटिव आएगा, फिर a नेगेटिव आएगा। and if n is odd मतलब 3, 5, 7, क्योंकि 2 तो इवन है और 4 भी इवन है। तो अगर a, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फर्ज करो -2 है और उसका पावर 3 है और इसका क्यूब रूट भी 3 है। n ये तो 2 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, सही है, और पॉजिटिव भी है। और यहाँ पर n की जगह 3 है। लेकिन a जो है वो माइनस है, क्योंकि मैंने कहा था कि ये रियल नंबर, a इज ए रियल नंबर। तो a कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा। इस केस में फर्ज करो a जो है रियल नंबर है लेकिन नेगेटिव है, तो मैंने इस फॉर्म में लाना है इसको। -2 n की जगह क्या है 3 है, n की जगह 1/3। तो इसको आप मल्टीप्लाई करें तो कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर -2 आ जाएगा। इसका क्यूब रूट आपका -2 है। अगर रियल नंबर a माइनस हो तो उसका क्यूब रूट भी माइनस होगा, माइनस के बराबर हो सकता है। स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? अगर वो -2 में रख लूँ और यहाँ पर मैं n की जगह 2 लूँ, 1 तो नहीं ले सकता, तो फिर -2 × -2 वो 4 हो जाएगा। तो a फिर 4 आएगा। तो इसलिए n अगर -8 है, -8 क्यों -8 हो सकता है? जैसे मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, इसमें -2 × 3, मैंने -2 को 3 दफ़ा ज़रब दिया। -2 को 3 दफ़ा ज़रब दोगे तो वो -8 बन जाएगा। और जब इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे, इस फॉर्म में लाएंगे, तो n की जगह -3 है और n की जगह भी 3 है, इंडेक्स जो है, और 3 और 3 कैंसिल कर देंगे और आपका आंसर
-12। लेकिन अगर ये एफ एन इज इवन, दूसरे केस में अगर इवन है तो फिर जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही इसकी खासियतें हैं और ये दो हालतें हैं। इसको कहते हैं रेडिकल फॉर्म, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और एन जो है इसको इंडेक्स कहते हैं, ये इंडेक्स है। ए क्या है? रेडिकेंट, ये रेडिकेंट ए, और रेडिकल ये निशान को कहते हैं रेडिकल। ये सिंबल जिस इक्वेशन में मौजूद हो उसको रेडिकल इक्वेशन कहते हैं, या अगर वो एक्सप्रेशन है तो फिर रेडिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। अभी एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे तो एक्सरसाइज में यहाँ पर n अगर मौजूद नहीं है तो वो तो 1 से ज़्यादा होगा, और 1 से ज़्यादा 2, और 11 ओवर y इसका रेडिकेंड है, और रेडिकल निशान ये जो है इसको रेडिकल सिंबल कहते हैं। इसी तरह इसका पार्ट 2 जल्दी बताएं, क्वेश्चन खत्म सी। अच्छा, यहाँ पर इसका इंडेक्स जो है वो 3 है, और रेडिकेंड 13 ओवर 3x, बस 5 है, और इसका जो रेडिकेंड है वो ab² एक्सपोनेंशियल। इसको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ पर इसका इंडेक्स 2 है, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 36 1/2। तो यहाँ 2 होगा, वो वहाँ पर 1/2 होगा। ये इंडेक्स हमारे पास इन्होंने नहीं दिया हुआ, मतलब 2 है। यहाँ पर 1000 इंटू इसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो 1/2, 8 होल पावर 1/3। इसका 3 है इंडेक्स, तो ये 1/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। 1n/a इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप इस तरह लिखेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ये फार्मूला मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। q होल पावर 1/n। अच्छा, ये 5 - 6a² ये इसका रेडिकेंड है, और ये इसका m है, और n की जगह 2 है, तो ये 3/2 हो जाएगा। 5 - 6a², ये तो है रेडिकेंड, 3 m की जगह और 2 ये आ गया, 3/2, 3/2, 1/2, 3 और 1/2 मल्टीप्लाई हो गए तो 3/2। -64 जो है ये रेडिकेंड है, और पावर इसका 1/3। तो ये देखिए, इसका ये ऑड है n, और a जो है माइनस है, तो इसका आंसर -4 आएगा। क्यों? क्योंकि a नेगेटिव है और n जो है वो ऑड है, इसलिए इसका जो जवाब आएगा वो माइनस में आएगा, -4। अगर ये ब्रैकेट में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये माइनस का पावर नहीं है, और अगर ये ब्रैकेट में है, इसकी 2 हालतें हो सकती हैं। ब्रैकेट में होना चाहिए, अगर ये ब्रैकेट में नहीं है तो फिर माइनस का पावर ये नहीं है, तो ये मैं लिख सकता हूँ माइनस इसके बाहर, और चूंकि पावर सिर्फ ये 7 का है, तो ये रेडिकल में हम इसको फिर इस तरह लिखेंगे। और अगर ये ब्रैकेट में होता तो फिर माइनस को भी मैं अंदर ले जाता। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो
रेडिकल फॉर्म में हम इसको x पावर -3 अंडर द रूट, क्योंकि 2 जो है वो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, उसका मतलब खुद भी 2 है, तो मैं इस माइनस को भी अंदर रेडिकल साइन में ले जाऊंगा इस तरह, और यहाँ पर मैं 5 लिखूंगा। y क्यूब और इंडेक्स इसका 4 है, पावर 4 ये रेडिकन हो गया और 5 उसका इंडेक्स हो गया, तो इसका रेडिकल फॉर्म इसका 3x लिख लें और यहाँ पर q लिख लें, क्योंकि 1/q है तो मतलब इसका इंडेक्स q है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये रेडिकल फॉर्म है, इसका रेडिकल ख़त्म करके इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है, तो 125x ये जो है इसका रेडिकेंड है, तो इसका पावर 1/3 हो गया, n था तो 1/n हो जाएगा ना, तो ये 3 है तो 1/3। अब हमें पता है कि 125 जो है इसको आप कैलकुलेट कर लें, पावर में कन्वर्ट कर लें इसको, 5 से डिवाइड, जब यूनिट में 5 हो तो वो 5 से डिवाइड होगा, 2 से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने करना है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये ऑड है, इसका यूनिट देखना, 3 से डिविजिबल नहीं है। कैसे? मैं जब इसको ऐड करता हूँ तो इसका सम 8 है, 8 भी 3 के वो उसके ऊपर डिविजिबल नहीं है, इसलिए फिर नेक्स्ट जो है 5 है तो 5 के ऊपर डिविजिबल है, तो 5 2s are 10 और 5 5s are, दोबारा 5 आया फिर 5 में डिवाइड किया, तो 5 क्यूब मैं लिख सकता हूँ इसको, 5 क्यूब, और x है नेक्स्ट, तो x वैसे ही लिख लें आप। अब इसका पावर इसको चेंज कर लें, इसके 2 बेसिस हैं और दोनों का पावर 1/3 है, डॉट लगा दें बीच में ज़रब का निशान, और इसका पावर भी 1/3, तो इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 3 × 1/3 तो ये कैंसिल हो जाएगा, और x चूँकि उसका सिर्फ एक ही पावर है और वो 1/3 है, तो 5 जो है वो रेडिकल साइन से बाहर आ गया, उसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो 1 हो गया, और x रूट के बाहर नहीं आ सका, तो इसका इंडेक्स 3 है, तो यहाँ पर छोटा सा 3 लिख लें, 53 मत लिखें, 5 थोड़ा बड़ा लिखें, और जो इंडेक्स होता है वो थोड़ा छोटा, ये आपको पता चले ये 53 नहीं है, x का पावर 1/3, तो ये सॉल्व हो चुका। नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह है कि इसका रेडिकेंड जो है 8/27 है, और n इसका वो 3 है तो वो 1/3 हो गया। अब आपने सोचना है कि 8 को मैं 3 पावर में चेंज कर सकता हूँ या नहीं, और 27 को मैं 3 पावर में चेंज कर, दोनों हो सकते हैं। कैसे देखें, 8 को मैं प्राइम फैक्टराइज करके 2 से कर लें आप, 2 4s are 8 और फिर 2 2s are 4, तो ये हो गया 2 क्यूब, 2 क्यूब, 2 × 2 × 2, 2 क्यूब लिख सकता हूँ। और दूसरी तरह 27 है, 27 को मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरह, 3 से डिवाइड करके ये 9 हो गया, और फिर 9 को 3 से डिवाइड करके फिर 3 हासिल हुआ। इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। ये 3 जो है ये प्राइम है, 2 पर तो डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये यूनिट में ऑड है, इसलिए मैंने 3 से कोशिश की, और फिर 3 से, और फिर 3 से, मतलब मैं 27 को 3 क्यूब लिख सकता हूँ और 8 को 2 क्यूब लिख सकता हूँ। यहाँ पर आ जाएं, 2 क्यूब ओवर 3 क्यूब और होल 1/3, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, 2/3
होल पावर 3, ये दोनों का पावर 3 है तो 8 पावर लगा दें और 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ गया 2/3। सिंप्लीफाई करना है, जैसे ये 625 है तो ये 25 के ऊपर डिविजिबल है, या इसको आप इस तरह करें कि इसको पहले बेस इसका यानी प्राइम में कर लें। इसको 625 को देखें, मैंने ये 2 पर डिविजिबल नहीं है, क्यों? यहाँ पर ये यूनिट में ऑड है तो 2 पर डिविजिबल नहीं है। अब आपने इसको ऐड किया तो 13 आया, 13 3 पर डिविजिबल नहीं है, तो फिर आपने नेक्स्ट पॉइंट पे नेक्स्ट जो आपका 5 है तो वो प्राइम है, तो ये 5 पर डिविजिबल है क्योंकि यूनिट में 5 है या 0 है तो 5 पर डिविजिबल होगा। तो 5 1s are 5 2s are 5 5 are। अब दोबारा 5 आ गया तो 5 पर दोबारा डिवाइड करें, 25 आया और 5 तो 5 4 आ गए, 1 2 3 4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 पावर 4। ये 5 में मैंने क्यों कन्वर्ट कर लिया? क्योंकि मैंने इसको प्राइम बनाना था, और नीचे 25 है तो आपको इसको 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। 25 देखिए 25 5 स्क्वायर, और ऊपर है x क्यूब और नीचे है x y 4 और नीचे है y स्क्वायर। तो आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होता है? अगर सेम बेसिस हैं और डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाते हैं, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का दूसरा कानून है। ज़रब में पावर्स जमा होते हैं और डिवाइड में पावर्स माइनस होते हैं, ये आपने सीखना है, याद रखना है। अब इसका बेस 5 है, इसका भी बेस 5 है, तो मैं लिख सकता हूँ 5 4 - 2, क्योंकि डिवाइड फॉर्म में। फिर नेक्स्ट आपका बेस x है तो ऊपर 3 है और नीचे 1 है, ये माइनस हुआ। नेक्स्ट y ऊपर पावर 4 और नीचे -2 और अंडर द रूट ये भी है और यहाँ पर ये भी है, तो 5 क्या रह गया? 5 स्क्वायर रह गया, x स्क्वायर रह गया और y स्क्वायर रह गया अंडर द रूट। अब इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 5xy आपका आ गया रेडिकेंड और उसका पावर स्क्वायर आ गया और अंडर द रूट ये जो है 1/2 के इक्वल है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर लिया और आपका जवाब आ गया 5xy। तो ये इस तरह भी हल हो सकता है। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप 625 को 25 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आपका 25 रह जाएगा। आपका जो भी तरीका पसंद हो वो आप कर लें, आप सिंपल भी डिवाइड कर सकते हैं तो 25 रह जाएगा और इसके x पावर से इसका x पावर माइनस कर लें, y के पावर से y का पावर माइनस कर लें, तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। ये 25 तो 25 5 स्क्वायर को कहते हैं। तो फिर आपने इसका बेस और ये जो है वो n की जगह और यहाँ पर 2 जब कुछ भी ना हो तो इसको हम 2 तस्वर करते हैं तो 1 और 2। इसका रेडिकेंड उसके 2 पावर्स हैं, एक पावर 2 है और दूसरा पावर 1/2, क्योंकि इसका इंडेक्स 2 तो 1/2 मल्टीप्लाई कर लें तो 3y - 5 आ गया। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जब बेस 1 हो और पावर्स 2 हो तो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ये तीसरा, आज आपने 3 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सीखे। कौन कौन से? मल्टीप्लाई में जमा करना अगर बेस सेम है, डिवीजन में माइनस करना, और जब बेस 1 हो और पावर्स 2 हो तो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये तीसरा कानून लॉ को आप क्या करें? प्राइम फैक्टराइज में कन्वर्ट कर लें। 18 को ये चूंकि
इवन है तो 2 पर डिविजिबल है। सबसे पहले प्राइम जो है 2 है, सबसे पहले आपने 2 पर उसको डिवाइड करना है। 2 9s आर। अब मुझे पता है कि 9 8 बन गया तो 8 2 पर डिविजिबल नहीं है, इसलिए नेक्स्ट आपका जो प्राइम है वो 3 है, तो इसके ऊपर कोशिश करें 3 3s आर। तो हमने देखा कि इसका जो पेयर बनता है वो 3 है और 2 का पेयर नहीं बनता। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6 अंडर रूट 2 इंटू, जिसका पेयर बना उसको आप इस तरह लिखें स्क्वायर्स में 3 स्क्वायर, और 2 का पेयर नहीं बना वो अकेला है, तो पेयर वाला जिसका पेयर नहीं बना वो रेडिकल के अंदर रह जाएगा, और जिसका पेयर बन गया तो इसको आप रेडिकल के साथ बाहर निकाल सकते हैं। इसका कुछ आप इस तरह लिख लें 6 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2 अंडर रूट, अलग अलग, इसका भी इसका भी। जब आपने अलग अलग कर लिए दोनों बेसिस, आप इस तरह लिख सकते हैं इसको, तो ये तो सिंप्लीफाई हो सकता है 3 2 इंटू 1/2। जब भी रेडिकल को खत्म करेंगे तो 1/2 आएगा, और 2 के साथ मल्टीप्लाई तो खत्म, 3 भी बाहर आ गया, और 2 तो बाहर नहीं आ सकता क्योंकि वो स्क्वायर नहीं है, वो अंदर ही रह गया। तो यहाँ पर क्या करना है, अब ये 3 भी बाहर आ गया और 6 भी, 6 3s आर 18 अंडर रूट 2। लेकिन ये 18 जो है ये इंडेक्स नहीं है, ये इसका कोफिशिएंट है। इंडेक्स हम छोटा सा लिखते हैं यहाँ पर, लेकिन ये इसका जैसे 6 था 6, ये 6 इंडेक्स नहीं है, कोफिशिएंट इंडेक्स छोटा, और यहाँ पर ये जो इस तरह यहाँ पर लिखा जाता है और छोटा होता है साइज, उसका मतलब इंडेक्स होता है, और ये जो है इसका कोफिशिएंट। तो ये वो 6 था तो 3 भी बाहर आ गया, तो 3 इंटू 6 इज 18, तो 18 आपका कोफिशिएंट बन गया और अंडर रूट 2 अंदर रह गया। अब हमें पता है इसका इंडेक्स 3 है, तो 54 को आपने प्राइम फैक्टराइज करना है, प्राइम फैक्टराइज। देखिए ये इवन है तो 2 पर डिविजिबल है, 27 आया, तो 27 जो है 2 पर डिविजिबल नहीं है, तो 3 पर डिविजिबल है, क्योंकि जमा करें तो 9 आता है, तो इसलिए ये 9 आ गया, 3 9s आर, और फिर 9 3 पर डिविजिबल है और 3, ये 3 क्यूब हो गया। 27 आप 3 क्यूब देख सकते हैं, लेकिन 2 जो है वो अकेला है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, ये 3 इंडेक्स है, ये छोटा सा लिख लें, और यहाँ पर इंडेक्स आप यहाँ पर लिखेंगे, इसके ऊपर से छोटा सा, और कोफिशिएंट यहाँ बाहर। देखें 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 क्यूब, फिर x क्यूब, ये क्यूब वाले पहले लिख लें, और y क्यूब, और फिर लिख लें 2, और फिर लिख लें z स्क्वायर। ये सारे अलग अलग, जिसका पावर 3 था उसको मैंने एक साथ लिखा, और जिसका पावर 3 नहीं था, यानी 2 का पावर 1 है और z स्क्वायर का पावर, z का पावर 2 है, तो मैंने अलग लिखा, क्योंकि वो रेडिकल से बाहर नहीं आ सकते। कौन कौन से रेडिकल से बाहर आएंगे, जिसका पावर 3 है वो इस 1/3 के साथ ख़त्म हो जाएंगे, तो मैं जिसका पावर 3 है उसको मैं ऐसे लिखता हूँ, एक बेस बनाकर, और इसका पावर मैंने 3 लिखा, और 2z स्क्वायर इसको अलग करके लिखा, और इसके ऊपर मैंने रेडिकल साइन पावर 3, और यहाँ पर भी रेडिकल साइन और पावर 3, 2 मैंने 2 लिखे इसके इस तरह, इसको अलग करके, और 2z स्क्वायर थोड़ा बड़ा करके, और इसका भी इंडेक्स 3, दोनों का इंडेक्स 3, लेकिन अलग अलग लिखा। अलग अलग लिखने का मतलब क्या है कि ये 3 तो इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी ये रेडिकल साइन ख़त्म हो जाएगा और ये बाहर आ जाएंगे। ठीक है, 3xy इंटू 3 इंटू 1/3 ख़त्म,
और ये 2z², चूँकि इसका पावर 3 है नहीं, तो ये जो इंडेक्स है ये इसी तरह रहेगा। तो आपका आंसर आ गया 3xy और 3 2z²। और यहाँ अगर डॉट लगाना है तो लगा लें, नहीं लगाना मत लगाएं। लेकिन ये 3 जो है ये इंडेक्स है, आपको पता होना चाहिए, ये इसका पावर है।